हरे कृष्णा। प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सभी लोग प्रिय मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड के अंतर्गत गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इसके बारे में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आज के इस आधुनिक समय में ये मित्रता यानी कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या मायने रखते हैं, इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम इस सुंदर सी दुनिया में जन्म लेते हैं तो भगवान की तरफ से हमें बहुत सारे रिश्ते और रिश्तेदार मिल जाते हैं और ये सभी रिश्ते और रिश्तेदार हमारे परिवार से जुड़े होते हैं और हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हुए इन सभी रिश्तेदारों को पहचानते हुए रिश्तों को भी समझने का प्रयास करते हैं और इसी तरह हम अपनी सामाजिक दायरा को भी बढ़ा लेते हैं। मनुष्य अपने जीवन में हमेशा आनंद की खोज में रहता है और इस आनंद को जब वो पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है और पाए हुए आनंद को अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ बांटता है, क्योंकि वह जानता है यदि हम आनंद को बांटेंगे तो वह कम नहीं होगा बल्कि वो और बढ़ता जाएगा। शायद इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही सुंदर और समझदारी भरा सामाजिक व्यवस्था की रचना की होगी कि जिसमें हम अपने सुख और दुख को बांट सकें। यदि देखा जाए तो रिश्ते और रिश्तेदार मानव सभ्यता या हमारे सामाजिक व्यवस्था का मुख्य अंग है, लेकिन इन सभी रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम स्वयं चुनते हैं, जिसे हम नाम देते हैं मित्रता का। हम बचपन से मित्र या दोस्त बहुत बनाते हैं, लेकिन आज के इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में बहुत सारे मित्र पीछे छूट जाते हैं, परंतु कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ हमेशा परछाई की तरह रहते हैं, जिसे हम सबसे प्रिय मित्र या बेस्ट फ्रेंड की संज्ञा देते हैं। जहाँ पर बालक बालक से या बालिका बालिका से मित्रता करे तो ठीक लगता है, लेकिन यदि बालक और बालिका के बीच में हम मित्रता की बात करते हैं तो बात थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में वैदिक युग से विवाह से पहले यदि युवक युवतियों का मिलना होता है तो उसे सही नहीं माना जाता है। परंतु आज के समय में मित्रता या दोस्ती का रिश्ता बहुत प्रधान इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे पारिवारिक घनिष्ठता का अभाव होता है। क्योंकि यदि हम पारिवारिक पृष्ठभूमि पर गौर करें तो पाएंगे कि पहले का समय कुछ और था और वर्तमान यानी कि आधुनिक समय का समय कुछ और है। इसीलिए पारिवारिक घनिष्ठता का अभाव इस वर्तमान समय में बहुत कम पाया जा रहा है। ऐसे में बच्चे अपने एकाकी जीवन में एकांतता को दूर करने के लिए मित्र बनाते हैं, परंतु जहाँ पर बालक और बालिका की मित्रता की बात होती है या सामान्य भाषा में इस संबंध को हम बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग इसे खुले मन से स्वीकार करने की सलाह देते हैं और यह ठीक भी है कि हमें हर चीज़ को खुले दिमाग से समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह साधारण हंसी मजाक या जान पहचान तक ही यदि सीमित रहे तो बढ़िया है, लेकिन यह संबंध तब बिगड़ जाता है जब इसमें एक प्रेम का मुखौटा पहनाया जाता है और इसका विकृत रूप समाज को देखने को मिलता है, क्योंकि दूसरे पक्ष उससे अपने दैहिक और मानसिक संतुष्टि की कामना करने लगता है। पर आपने कभी यह सोचा है कि यह एक साधारण सी जान पहचान, हंसी मजाक या मित्रता वाली बात थी, लेकिन यह बिगड़ करके प्रतिबंध, नियंत्रण, छल, कपट, धोखा तक पहुंच जा रही है और यही दोस्ती या मित्रता एक पीड़ा में बदल जाती है। और यही मित्रता जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली है, ये यदि ना हो तो मन में भी हीन भावना करने लगता है, जबकि मनुष्य प्रेम पाना और प्रेम देना उसका सरल स्वभाव का अंग है। यह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिश्तों ने विवाह जैसे पवित्र रिश्तों को भी
तुच्छ बना दिया है। इस मित्रता की प्रेम में पड़कर युवक और युवतियां हत्या और आत्महत्या जैसे जघन्य कदम भी उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसे युवक और युवतियों को ना तो भय का डर रहता है और ना ही लज्जा का। और आज के इस युवा पीढ़ी को सब कुछ अपने जीवन में जल्दी चाहिए होता है। कभी आपने यह सोचा है कि वृक्ष भी अपने समय आने पर ही वह फल देता है, और यह प्रेम संबंध केवल एक धोखा है और कुछ नहीं, क्योंकि यह एक चर्म रोग जैसे है। ये एक शरीर के चमड़े से दूसरे के शरीर के चमड़े की ओर आकर्षित होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान समय में एक साधारण संबंध को अलग नाम देते हैं। यदि आप किसी को कहते हैं कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो लोग भी इस संबंध को शक भरी नज़रों से देखते हैं, क्योंकि समय तो ठीक चलता है, लेकिन आज के वर्तमान समय में लोगों का जो सोचने और विचारने या दुनिया को देखने का जो दृष्टिकोण है वह बहुत गलत है। इसलिए लोग एक दूसरे को हमेशा शक भरी नज़रों से देखना उसका आदत बन गया है। और यदि हमने इस मित्रता की पवित्रता को बचाना है तो मित्र शब्दों को किसी के शरीर से अलग रखना होगा, क्योंकि शरीर से जुड़ा संबंध केवल एक से होता है, ना कि सैकड़ों से। लेकिन आज के युवा पीढ़ी यह भूल जाते हैं कि कभी भी जीने की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत जल्दी जीते हैं वो ठीक से नहीं जी पाते हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये दोनों कई प्रकार के भावनात्मक दौर से भी गुजरते हैं। कई बार वे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते, कई बार वे अपने भविष्य की योजनाओं को भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वे एक अलग प्रकार के रोग, प्रेम रोग में पड़ जाते हैं, जिससे वे अपने मानसिक संतुलन तक भी खो बैठते हैं। वास्तविक संबंध तो वह है जो आनंद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाया जाए, जो अंतरंग संबंध होता है। यह संबंध आत्मा के स्तर का संबंध जो चिरकाल तक चलता है और उच्चतम आनंद भी प्रदान करता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि ऐसे संबंध जिनमें छल, कपट, नियंत्रण, प्रतिबंध और धमकी हो तो उसको त्याग दें, और सोचिए कि जो मानव जीवन आपको मिला है कई अच्छे और उच्च कार्य करने के लिए, इसका उपयोग कीजिए। ऐसे ही बर्बाद मत करिए, बल्कि यदि आज के युवा वर्ग थोड़ा सा भी समझ करके यह ध्यान दे कि ये आपके जीवन का वो समय है जो आपके अंदर ऊर्जा का स्तर सबसे ज़्यादा होता है। अपने जीवन के इस चरण में अगर आप अपने भीतर एक संतुलन बनाते हैं तो ये ऊर्जा एक शानदार चीज़ में बदल सकती है, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अभी आप जवान हैं, इसलिए आपका शरीर का रक्त भी गर्म है, और रक्त का गर्म होने के कारण आप सही और गलत में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह रक्त जब ठंडा हो जाता है तब आप पछताते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास ना तो ऊर्जा होता है और ना ही आप किसी को समझाने लायक बचते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहकर आप अपने जीवन को एक सही तरीके से जिए और अपने ऊर्जा को संगठित कर अपने जीवन को और शानदार रूप में बदलिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा।